नमस्कार दोस्तों, आखिरी दौर का चुनाव भी आज संपन्न हो गया। परिणाम 4 जून को आएंगे। तब तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो विपक्ष है उनको एक काम मिल गया है। अब 3 दिन तक डिबेट चलेंगे, चर्चाएं होंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 400 पार होंगे या नहीं होंगे, क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऐसी चर्चाएं 4 जून तक चलेंगी। लेकिन क्या होने वाला है ये सबको पता है। 4 जून के बाद एक तारीख निश्चित की जाएगी और उस तारीख को एक आवाज़ गूंजेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और इस आवाज़ के साथ 5 सालों तक शुरू हो जाएगी नरेंद्र मोदी की तानाशाही। अगले 5 सालों तक प्रजातंत्र फिर से खतरे में रहेगा। विपक्ष बार बार कहता है कि नरेंद्र मोदी अगर इस बार भी चुनाव जीत गए तो वो संविधान बदल देंगे, प्रजातंत्र खतरे में आएगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन देश की जनता को ये तानाशाही पसंद है, क्योंकि तानाशाही ही इस देश को बेहतर बना सकती है, प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अगर 10 दिमाग मिलकर एक डिसीजन लेता है तो वो कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने होते हैं और वो निर्णय लेने के लिए 10 लोगों के विचार की ज़रूरत नहीं होती, 100 लोगों के विचार की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक समझदार व्यक्ति अगर आपके पास है तो वो राष्ट्र के लिए सही निर्णय लेता है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की तानाशाही ने देश को प्रगति के मार्ग पर डाला है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कुछ भी किया है वो देश के लिए बेहतर रहा है। सबसे पहली बात जो नरेंद्र मोदी ने की, जो इस राष्ट्र के लिए अब तक बेहतर रही है, उसने देश की ऐसी ऐसी समस्याएं जो सालों से चली आ रही थी उसे खत्म कर दिया। राम जन्मभूमि का मुद्दा अगर देखें तो काफी सालों से चला आ रहा था। देश की ऊर्जा इस विषय पर बहस करने में और राजनीति इस मुद्दे पर करने में देश की ऊर्जा बहुत खर्च हो रही थी, व्यर्थ में खर्च हो रही थी। इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने मिटा दिया। कश्मीर में धारा 370 हटाकर एक और बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। अब कश्मीर भी तरक्की पर है और देश की ऊर्जा भी रचनात्मक कार्यों में लग रही है। तीसरी बड़ी समस्या थी कि देश में कभी भी किसी भी शहर में कहीं भी बम फट जाया करते थे। लोग भय में जीने को मजबूर थे। आज आप कहीं भी कभी भी किसी भी भीड़ भरे इलाके में आप बेखौफ होकर चले जाते हैं, लोकल ट्रेन में बेखौफ होकर सफ़र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में कहीं भी किसी भी तरह की इस घटना, बम फटने की घटना सुनने में नहीं आती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, जिससे देश की ऊर्जा अब रचनात्मक कार्यों में लग रही है, हम इन विषयों पर बहस ना करते हुए, इन विषयों पर चर्चा ना करते हुए हम रचनात्मक कार्यों पर बहस कर रहे हैं। तो इस तानाशाही से अगर देश प्रगति की राह पर जा रहा है और समस्याएं खत्म हो रही है तो ये तानाशाही किसे पसंद नहीं आएगी। इन सब से हटकर आप देश में किसी भी क्षेत्र में देख लें तो परिवर्तन दिखता है। आप रेलवेज में जाएं, आपको ट्रेनों में तरक्की दिखती है, परिवर्तन दिखता है आपको। आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स को देख लें तो एयरपोर्ट जैसे खूबसूरत हो गए हैं देश के कई रेलवे स्टेशन। आप सड़कों पर चलें, हाईवे पर चलें, आपको परिवर्तन दिखता है। आप अगर व्यवसाय करने की बात करें तो व्यवसाय करना इस देश में पिछले 10 सालों में आसान हुआ है। नरेंद्र मोदी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं निकाल रखी है उन्होंने। नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यवसाय को आसान बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं तो नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि नौकरी के भरोसे मत रहिए, व्यवसाय कीजिए, हम आपको हर संभव मदद करेंगे।
नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप कारखाना लगाओ, आप छोटे से बड़े लेवल का कोई भी व्यापार करो, तो आपको कई योजनाएं हैं जो आपको मदद करती है। तो बेरोजगारी पर भी नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। और कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, परिवर्तन दिखता है। जो लोग विदेशों में रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। मेरे कई परिचित हैं जो विदेशों में रहते हैं या विदेश में रहकर आए हैं। जब उनसे हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि 2014 के बाद से, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से धीरे धीरे भारतीयों की इज्जत विदेशों में बढ़ी है। पहले जहां विदेशों में भारतीयों को इन्फीरियर फील कराया जाता था, वहीं अब भारतीयों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है। तो विश्व में भी नरेंद्र मोदी के आने से भारत और भारतीयों की इज्जत बढ़ी है और बढ़ रही है। उसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि प्रजातंत्र खतरे में है और नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं, तो ये तानाशाही भारत की जनता को पसंद है। चुनाव अभी अभी चल रहे हैं। चुनावों में कई बार हमें भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर देते हैं चुनावों के समय में, वो प्रधानमंत्री के पद के लिए वो शोभा नहीं देता। लेकिन फिर ये सोचते हैं, फिर सोचने में ये आता है कि नरेंद्र मोदी कोई साधु या संत नहीं है, वो एक राजनेता है। इस देश को बदलने के लिए, इस देश को प्रगति के मार्ग पर लाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है, और सत्ता में रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में रहेंगे तभी देश का भला कर पाएंगे। तो अगर फिर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तो ये तानाशाही देश की जनता को पसंद है। और हम चाहेंगे कि अगले 10 साल 15 साल तक नरेंद्र मोदी ऐसे ही तानाशाही करते रहें। और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और बेहतर स्वास्थ्य दे, ताकि ऐसे ही देश की सेवा वो करते रहें।